अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक नए टास्क के साथ आए हैं और वो भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है और उसमें हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे अपने वेरिएबल्स को और असाइनमेंट स्टेटमेंट्स को। तो लेट्स सी का टास्क क्या है। ऑलराइट, तो हमारा टास्क ये है कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और हमने ये सॉल्व करके दिखानी है। हमने दिखाना है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसकी वैल्यू सेम होती है और हमें ए और बी यूज़र देगा। तो लेट्स सी कि हम ये वाला काम कैसे करते हैं। प्रोग्राम की तरफ आते हैं। हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमें एक तो चाहिए ए, सही। ए की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें एक जगह चाहिए, बी की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें एक जगह चाहिए। वही वैल्यूज सारी जगहों पर यूज हो जाएंगी। ए की वैल्यू हमने स्टोर की होगी, बी की स्टोर की होगी, ये भी सॉल्व हो जाएगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब इस पूरे के पूरे साइड की जो वैल्यू है वो हमारे पास एक जगह पर आएगी। तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा राइट हैंड साइड। उसका हम खुद से नाम रख लेते हैं, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो इस पूरे के पूरे जो एक्सप्रेशन है जो इक्वल टू के इस साइड पर है, अच्छा ये जो इक्वल टू है ये असाइनमेंट स्टेटमेंट नहीं है, ये हमारे पास एक मैथ की एक्सप्रेशन है जिसमें हम कह रहे हैं कि ये और ये दोनों इक्वल होते हैं। जो इक्वल टू हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं वो असाइनमेंट स्टेटमेंट होता है। वो और ये दोनों डिफरेंट है। तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि ये जो राइट हैंड साइड है और जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम क्या कह देंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड इसका हम नाम रख लेते हैं और राइट हैंड साइड हम इसका नाम रख लेते हैं। तो हमें 4 प्लेस होल्डर्स चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड, ए, बी और राइट हैंड साइड, क्योंकि ये 4 वैल्यूज हमने स्टोर करनी है। और इन प्लेस होल्डर्स की हम वैल्यूज क्या रखें, हम फ्लोट रख लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है यूजर इंटीजर एंटर करेगा या फ्लोट एंटर करेगा। और फिर उसके बाद हमने ये ऑपरेशंस भी करनी है, उसके लिए भी फ्लोट इज अ बेटर चॉइस। ओके, तो अब हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। ऑलराइट, ये हमारे पास 4 प्लेस होल्डर्स बन गए, ए की वैल्यू स्टोर करने के लिए, बी की वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू। अब हमें नेक्स्ट चीज़ हमें क्या बताई गई है कि ए और बी किसने दिए हैं, यूज़र ने दिए हैं। तो लेट्स सी कि हम यूज़र से ए और बी की वैल्यू कैसे लेंगे। तो हमने क्या किया है, हमने कहा है कि सबसे पहले तक तो हम देख चुके थे, इसके आगे हमने पहले यूज़र को कहा है कि ए एंटर करो और उसके बाद हमने सी इन के ज़रिए उसको जगह दी है कि ए एंटर कर लो। कंसोल पे वो ए की वैल्यू लिखेगा, उसके बाद एंटर प्रेस करेगा और क्या होगा, ए की वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगी। अगली लाइन प्रिंट हो जाएगी, एंटर बी। वो बी की वैल्यू एंटर करेगा और एंटर का बटन प्रेस करेगा और यहाँ पे हमारे पास एक पॉज आ जाएगा। पॉज का मतलब यह है कि अभी प्रोग्राम रुक गया है, वो वेट कर रहा है। उसके बाद जब हम कोई और वैल्यू फिर पॉज ख़त्म करने के लिए कोई भी हमें की प्रेस करनी होती है। तो जब हम कोई और की प्रेस करेंगे, कोई भी कीबोर्ड की, तो उसके बाद जो प्रोग्राम है वो अगला काम करेगा। अगला काम उसने क्या करना है, जब उसके पास ए की वैल्यू भी आ गई है और बी की वैल्यू भी आ गई है और लेफ्ट हैंड से फाइंड करने के लिए भी ए और बी की वैल्यूज चाहिए, राइट हैंड फाइंड करने के लिए भी ए और बी की वैल्यूज चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वो है ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब हमने ये एक्सप्रेशन लिखनी है। इस एक्सप्रेशन को हम प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे, प्रोग्राम में हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अच्छा क्या करना है, ए और बी की वैल्यूज हमारे पास आई हुई है, ए और बी को प्लस करना है, ए और बी प्लस हो गए। उसके बाद क्या करना है, जो प्लस किया हुआ होगा आंसर उसका हमने लेना है स्क्वायर। अब स्क्वायर लेने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है C++ में पावर का, उसको हम कहते हैं POW। ये फंक्शन है और ये फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। ओके, इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। ये देखें, हमारे पास C++ में एक फंक्शन होता है, उसका नाम होता है POW और इसके 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक नंबर कॉमा दूसरा नंबर, फंक्शन ख़त्म। और ये फंक्शन करता क्या है, इस वाले नंबर की इतनी पावर लेकर रिटर्न कर देता है। मतलब कि अगर मैं इसको यहाँ पे दूंगी 3 और यहाँ पे दूंगी 2, तो ये 3 का स्क्वायर फाइंड करके रिटर्न कर देगा। तो ये रिटर्न क्या करेगा,
आंसर आएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9। तो असल में इसको अगर हम देखें तो क्या होता है, का मतलब है कि जनरली अगर हम देखें तो दिस इज द फंक्शन और दिस फंक्शन इज ट्रांसलेटेड एज x की पावर y। जो हम x की जगह पे लिखेंगे की पावर जो हम y की जगह पर लिखेंगे उतने नंबर्स ये रिटर्न। तो मतलब अगर हमने x की जगह पर लिखा है a प्लस b तो ये a और b को प्लस करेगा, और y की जगह पे हमने लिखा है 2 तो ये उसका स्क्वायर। पावर का फंक्शन आपको समझ में आ गया, ये इनबिल्ट फंक्शन है, अरिथमेटिक फंक्शन है। इस तरह के और भी फंक्शंस होते हैं, एवरेज, एब्सोल्यूट वगैरह, जो हम आगे की टास्क में यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास फाइंड हो गई। अगली चीज हमने क्या फाइंड करनी है, राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड हमारे पास किसकी इक्वल है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab का सम। अब हम ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये प्रोग्राम में लिखते हैं। प्रोग्राम में क्या लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, a की पावर 2। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पावर का फंक्शन, और a की पावर लेनी है और 2 लेनी। सही हो गया। उसमें हमने प्लस करना है b स्क्वायर, मतलब b की पावर 2। तो प्लस करना है b की पावर 2, सॉरी b की पावर 2 हो गया। उसके बाद हमने प्लस करना है 2 और a और b का प्रोडक्ट। तो मतलब हमने प्लस करना है 2 इंटू ए इंटू बी। ये हमारे पास पूरे का पूरा एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिख दिया। ए और बी को मल्टीप्लाई करने के लिए हम स्टेरिक यूज करेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी आ गई और राइट हैंड साइड भी आ गई। अब आखिर में हमने क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू प्रिंट करा के यूजर को दिखाएंगे, और फिर यूजर देखेगा कि दोनों वैल्यूज सेम है, तो इसका मतलब है ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रिंट करानी है, उसके लिए हम सी आउट लिखेंगे। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिख देंगे, और राइट हैंड साइड के अंदर हम राइट हैंड साइड की वैल्यू जो हमारे पास स्टोरेज में रैम में पड़ी होगी वो लिख देंगे, और हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व। तो लेट्स सी कि ये चलता है तो क्या होता है। ऑलराइट, प्रोग्राम चला और उसने हमें कहा एंटर ए, जो हमारी पहली सी आउट थी। हमने ए एंटर किया 2 एंटर किया, वो हमारे पास अगली स्टेटमेंट पे आ गया एंटर बी। अब हम वो बी एंटर करने का इंतजार कर रहे हैं। बी हम एंटर कर देते हैं 3 एंटर किया, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉज डाला तो वो प्रोग्राम रुक गया है, वो कह रहा है अब कोई और की दबाओ तो मैं चलूँ। यहाँ तक ए और बी की वैल्यूज ए और बी में स्टोर हो चुकी हैं। जब हम कोई की दबाएंगे वो आगे ये वाली बात चीज़ें जो है ये सॉल्व करेगा। मैंने एक की दबाई और उसने क्या किया, उसने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड की और उसकी जो ये पूरी एक्सप्रेशन इवेलुएट करके लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर की, फिर उसने ये वाली एक्सप्रेशन इवेलुएट करके राइट हैंड साइड में स्टोर की, और उसके बाद उसने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रिंट करा दिया। और वो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 25, राइट हैंड साइड भी 25। इसका मतलब है कि ये वाली इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर ही होता है, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम्स लिख के मैथमेटिक्स की इक्वेशंस भी सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली आपने इस टास्क के अंदर और नई चीज़ें सीखी होंगी, और नई बातें सीखने के लिए हम अगले टास्क के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।